जिसे खुद को सबसे ताकतवर समझने का घमंड था, आज वही सर झुकाया बैठा है। ईरान ने ऐसा जवाब दिया मैदान में कि इज़राइल का घमंड भी कांप उठा है। दोस्तों, ईरान का ऐसा जवाब इज़राइल का घमंड हुआ चकनाचूर। युद्ध विराम पर मजबूर हुए अमेरिका और इज़राइल। युद्ध विराम से पहले ईरान ने मचाई इज़राइल में तबाही। मिसाइल हमले से कई इज़राइली की मौत। डोनाल्ड ट्रंप ने खड़े किए हाथ। लेकिन गाज़ा को लेकर ईरान अगर एक काम कर दे तो सभी के लिए हीरो बन जाएगा ईरान। वो क्या है, हम आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में बताएंगे। खबर काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो बिना समय लेते हुए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, इज़राइल और ईरान के बीच छिड़ी जंग लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि न्यूक्लियर साइट पर अमेरिकी हमले का बदला ईरान ने ले लिया है। ईरान ने कतर में अमेरिकी बेस पर ठीक वैसा ही हमला किया जैसा अमेरिका ने ईरान पर किया था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी हमलों को बेहद हल्का बताया। साथ ही ट्रंप ने दावा किया कि ईरान और इज़राइल के बीच सीज फायर हो चुका है। इस बीच ईरान ने मंगलवार सुबह इज़राइल के अलग अलग इलाकों पर लगातार मिसाइल हमले किए। इनमें से एक मिसाइल सीधे दक्षिणी इज़राइल के बेयरशेबा शहर में एक इमारत पर गिरी, जिसमें 6 इज़राइली मारे गए और कई घायल हो गए। हालांकि कुछ अलग रिपोर्ट में इससे ज़्यादा लोगों के मारे जाने की खबर छापी गई है। हमले इतने तेज और व्यापक थे कि देश के उत्तर से लेकर दक्षिण तक जगह जगह सायरन बजने लगे। ये सब उस वक्त हुआ जब आज सुबह से युद्ध विराम लागू होने वाला था। इज़राइल की घरेलू सुरक्षा एजेंसी होम फ्रंट कमांड के अनुसार ईरान ने 4 अलग अलग राउंड में मिसाइलें दागी और इनमें कई मिसाइलें इज़राइल के विभिन्न हिस्सों में गिरी। इसके बाद एजेंसी ने पूरे देश में दक्षिण के इलाक से लेकर उत्तर के मेटुला तक रेड अलर्ट जारी कर दिया। अल जजीरा के रिपोर्टर ने बताया कि इन मिसाइलों में से कुछ हाइफा तक पहुंचे, वहीं तेल अवीव, दक्षिणी तटीय इलाके, बेसान क्षेत्र और वेस्ट बैंक के यहूदी बस्तियों में भी सायरन बजाया गया। इजरायली रेडियो के मुताबिक ईरान चाहता था कि युद्ध विराम लागू होने से पहले आखिरी हमला कर ले। हालांकि आखिरी बैच में केवल 4 मिसाइलें ही थी, लेकिन इनका असर पूरे इजराइल में महसूस किया गया। मतलब ईरान का यह आखिरी हमला काफी दमदार था। दोस्तों, यह हमला उस समय हुआ जब कुछ घंटे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया था कि ईरान और इजराइल के बीच पूरा और व्यापक युद्ध विराम हो चुका है। ट्रंप ने कहा कि ईरान और इजराइल के बीच युद्ध विराम हो गया है, तो तेहरान ने इस दावे का खंडन किया। ईरान ने कहा कि उसे अमेरिका की ओर से युद्ध विराम का कोई प्रस्ताव नहीं मिला है जिसमें युद्ध विराम की बात कही गई हो। हालांकि अमेरिकी दावे पर इजराइल ने चुप्पी साध रखी है। वहीं इजराइल पर ईरान के ताबड़तोड़ हमले के बाद ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने एक्स पर लिखा, हमारी शक्तिशाली सशस्त्र सेनाओं द्वारा इजराइल के हमले की सजा देने के लिए चलाया गया सैन्य अभियान आज सुबह 4 बजे तक आखिरी पल तक जारी रहा। मैं पूरे ईरानी राष्ट्र के साथ मिलकर अपने बहादुर सेनाओं को सलाम करता हूं, जो अपने खून की आखिरी बूंद तक अपने प्यारे वतन की रक्षा के लिए तैयार है और जिन्होंने दुश्मन के हर हमले का डटकर जवाब दिया अंतिम समय तक। दरअसल ईरान की ओर से दोहा के निकट अमेरिकी मिलिट्री बेस को निशाना बनाए जाने के कुछ घंटों बाद ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर युद्ध विराम की घोषणा की। उन्होंने कहा कि युद्ध विराम 24 घंटे की अवधि में लागू किया जाएगा। उन्होंने लिखा, सभी को बधाई। इजराइल और ईरान के बीच इस बात पर पूरी तरह से सहमति बन गई है कि 12 घंटे के लिए पूरी तौर पर और संपूर्ण युद्ध विराम होगा। 6 घंटे के बाद युद्ध को समाप्त माना जाएगा। आधिकारिक तौर पर ईरान युद्ध विराम शुरू करेगा और 12वें घंटे पर इजराइल युद्ध विराम शुरू करेगा और 24वें घंटे पर 12 दिनों के युद्ध का आधिकारिक अंत हो जाएगा। दोस्तों, इससे पहले ऐसी खबर थी कि इजराइल ईरान से युद्ध रोकने की गुहार लगा रहे हैं, क्योंकि ईरान जो जवाबी कार्रवाई किया है वो इजराइल की सोच से कहीं आगे थे और ईरान की मिसाइलों को रोकने में भी इजराइल को भारी भरकम खर्च करना पड़ रहा था। दोस्तों, जिस देश को यह गुमान था कि उसका एयर डिफेंस इतना ताकतवर है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, उसी देश के ज़मीन पर ईरान की मिसाइलें बम बनकर बरसी। आयरन डोम एरो सिस्टम, डेविड स्लिंग, सब कुछ धरा का धरा रह गया। ईरान ने न सिर्फ मिसाइलें मारी बल्कि इजराइल के घमंड को मलबे में दफना दिया।
जिसे इज़राइल डिफेंस लाइन कहता था, वहां ईरान की मिसाइलें आराम से घुस गई। धमाके तेल अवीव से लेकर हाइफा तक सुनाई दिए। कई महत्वपूर्ण ठिकाने को ईरान ने मिसाइल से तबाह कर दिया। बंकरों में डर के मारे दुबक जाना पड़ा, और जो कहता था कि उसका सिस्टम फेल नहीं हो सकता, वो अब जंग से पीछे हटने की बात कर रहा है। असल में इज़राइल को यह कभी अंदाज़ा नहीं था कि ईरान इतना ताकतवर जवाब देगा। ईरान ने बता दिया, ये गाज़ा नहीं है जहां बम मार के भाग लिया जाए, ये ईरान है जहां जवाब घुटनों तक नहीं सर के ऊपर आता है। दोस्तों यकीन मानिए, अचानक अमेरिका ने युद्ध विराम का ऐलान कर सबको चौंका दिया है, और ये फैसला ऐसे वक्त में आया है जब ईरान ने मोर्चा पूरी तरह संभाल लिया था। सिर्फ मिसाइलें नहीं बल्कि रणनीतिक मोर्चे पर भी ईरान ने बाजी पलट दी थी। ईरान ने न सिर्फ इज़राइल के कई ठिकानों पर सटीक मिसाइल हमले किए, बल्कि पहली बार मल्टी वारहेड मिसाइलें इस्तेमाल की। इसके अलावा सबसे बड़ा झटका तो तब लगा जब ईरानी संसद ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जैसी अहम समुद्री रास्ते को बंद करने का फैसला किया। ये वही रास्ता है जहां से दुनिया का करीब 25% तेल और गैस गुजरता है। यानी अब ईरान सिर्फ मिसाइल से नहीं बल्कि इकोनॉमी के नब्ज पर वार करने की तैयारी में था। अमेरिका और उसके यूरोपीय साथी इस फैसले से बुरी तरह घबरा गए। डर था कि अगर ईरान ने सच में हॉर्मुज़ को बंद कर दिया तो पूरी दुनिया में तेल की कीमतें बेकाबू हो जाएंगी और वैश्विक आर्थिक संकट पैदा हो जाएगा। इसी हालात को देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने जल्दबाजी में युद्ध विराम की घोषणा कर दी। उनका कहना था कि अगले 6 घंटे में जंग रुक जाएगी, और अगर हालात काबू में रहे तो इसे स्थायी सीज फायर मान लिया जाएगा। साफ है, ईरान की जवाबी कार्रवाई और साहसिक कदमों ने अमेरिका इज़राइल को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। अब सवाल ये है कि क्या ये शांति टिकेगी या ये सिर्फ तूफान से पहले की खामोशी है। वैसे बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि अगर ईरान वाकई इस जंग में इंसाफ की बात करता है तो उसे गाज़ा को भी युद्ध विराम में शामिल करने की शर्त रखनी चाहिए, क्योंकि गाज़ा में पिछले 20 महीने से जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ एक जंग नहीं बल्कि इंसानियत के खिलाफ किया गया सबसे बड़ा जुल्म है। 55,000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं, उनमें से ज़्यादातर मासूम बच्चे, औरतें और आम नागरिक हैं। बिल्डिंगें राख बन चुकी है, हॉस्पिटल तक छोड़ा नहीं गया। अगर ईरान इज़राइल से कहे कि हम युद्ध विराम तभी मानेंगे जब गाज़ा में भी बमबारी बंद हो, तो ये सिर्फ एक राजनीतिक शर्त नहीं, इंसानियत के लिए उठाया गया सबसे बड़ा कदम होगा। ये मौका है जब एक ताकतवर देश जो इज़राइल को सीधी टक्कर दे रहा है गाज़ा की आवाज़ बन सकता है, क्योंकि अगर गाज़ा की आवाज़ अब नहीं उठी तो फिर कब। वैसे आप क्या चाहते हैं, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और आपसे गुजारिश है इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपकी सपोर्ट ही हमारी ताकत है। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।